D2 Chapter 4 Exercise 4C Question number 8 Factorize each of the following expressions completely. Part A में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है a प्लस 3 की पावर स्क्वायर और -9। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास a प्लस 3 होल पावर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है 9, इसको हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो पूरी टर्म हमारी है ये पावर स्क्वायर में दी हुई, तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि पावर स्क्वायर दी हुई है, यानी हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि अब पहले हमारे पास यहाँ एक टर्म होती थी, जैसे यहाँ भी एक टर्म है, लेकिन जो इससे पहले वाले हमने फैक्टर्स किए थे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में, तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक टर्म होती थी, खाली a स्क्वायर होता था। अब जो पावर स्क्वायर दे दी है वो दो टर्म है, जैसे a प्लस 3 के ऊपर पावर स्क्वायर है, तो ये पूरा हमारा जो हो जाएगा वो a हो जाएगा, यानी कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हम अपना जो आइडेंटिटी फार्मूला है थर्ड वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बस इसमें सिर्फ चेंज इतना है कि ये पूरा हमारा जो a टर्म है वो है a प्लस 3, अब दो टर्म हो गई है, ये जो a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो b तो हमारे पास 3 है, a जो है वो a प्लस 3 है, ये पूरा टर्म a है। तो हमारे पास ये चीज़ हमने बना ली। अब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a मेरे पास पूरा क्या है a प्लस 3 फिर प्लस a प्लस बी, और b क्या है मेरे पास 3 है, और दूसरे में हम लिखेंगे a माइनस बी, तो a हमारा पूरा क्या है a प्लस 3 माइनस बी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 3, तो a प्लस 6, और यहाँ अगर हम देखें तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a। तो यहाँ ये a टर्म है, इसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे a ब्रैकेट में a प्लस 6, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ a बचा, इसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। आंसर पार्ट बी में हमारे पास है गिवन 16 माइनस 25 b प्लस 3 यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो यहाँ भी दो टर्म है, यहाँ पर सिर्फ 16 नंबर हमारे पास है, और यहाँ हमारे पास स्क्वायर दिया है लेकिन साथ में 25 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसका भी 5 बना लेते हैं। यहाँ पर बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं 5, 25 के लिए हम लिख लेंगे 5, और b प्लस 3 तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम यूँ मिला के बार स्क्वायर लिख देंगे। जैसे कि पार्ट ए में हमारे पास यह स्क्वायर बना हुआ था, ये पूरी हमारी ए टर्म हो गई थी और ये हमारी बी टर्म, और अब यहाँ स्टार्टिंग में 16 है, तो जो ए टर्म हमारे पास सिर्फ 4 है, और जो बी टर्म है वो हमारे पास दो टर्म है, दो टर्म भी है, साथ में हमारे पास बार 25 था, तो ये तो स्क्वायर बना हुआ था, हमने 25 का भी 5 बनाया, तो 5 b प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी a हमारे पास यहाँ पर 4 है और b हमारे पास पूरी ये टर्म है। तो हम एक काम करते हैं कि जो b टर्म है इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये 4a का स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ देखें तो 5b प्लस 5 3 15 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ताकि जब हम बाद में यहाँ पर पुट करेंगे a प्लस बी में तो हमारा थोड़ा सा हमें इजी लगेगा। तो 5b प्लस 5 3 15, अब ये मेरा a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर जो है वो 5b प्लस 15 है, तो हम लिखेंगे a यानी 4 प्लस a प्लस b हमारे पास क्या है 5b प्लस 15, a प्लस और ये पूरी टर्म b, अब a माइनस b, तो a मेरे पास जो है वो है 4
और माइनस बी जो है वो है 5b प्लस 15। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में a के पास a+3 था, तो जब हमने लिखा a प्लस बी और a माइनस बी, तो जो b टर्म थी वो 1 टर्म थी। अब यहाँ पर जो b टर्म है वो हमारे पास 2 टर्म है, तो जब हमने लिखा a प्लस बी, तो प्लस के अगर ये 2 टर्म है तो मल्टीप्लाई हो अगर साइन, तो वो प्लस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास a माइनस और b है, तो यहाँ हमारे पास 2 टर्म है और यहाँ पर बार माइनस है, तो माइनस से साइन जब मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ तो प्लस था, तो प्लस के सामने ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं थी, बट यहाँ माइनस है a माइनस बी, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस से ही दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5b, और 4 और 15 को अगर मैं ऐड करूँ, ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी, तो 15 + 4 19 बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4, इसको पहले ओपन कर ले हुए, -5b और माइनस का 15। अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते तो हमारा ये तो -5b आ जाता, मगर ये +15 रहता अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते। तो यहाँ ब्रैकेट, जब भी 2 टर्म b की हमारे पास 2 टर्म होगी तो हम यहाँ माइनस के पास ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, ताकि ये माइनस की साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगी। तो अब हमारे पास है 5b प्लस 19, और यहाँ हमारे पास -5b है, और -15 में से 4 को अगर मैं माइनस करूँ, क्योंकि ये +4 है, ये -15 है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 11। अब ये अगर हम देखें तो यहाँ दोनों टर्म के पास नेगेटिव साइन है, तो उसको हम पहले कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो 5b प्लस 11 हो जाएगा हमारे पास, और ये नेगेटिव साइन हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, -5b प्लस 19 और 5b प्लस 11 आंसर।